वेलकम टू कॉमर्सिफाई। ये हमारे सेकंड वीडियो है इकोनॉमिक्स का लेक्चर। होप सो आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, जो मैंने पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ नोट्स देखिए और क्वेश्चन आंसर सारे हो जाएंगे। ये हमारी सेकेंड चैप्टर की आज क्लास है, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में पूरा चैप्टर आपका इसी चार्ट पे बेस्ड है, पूरा चैप्टर इसी चार्ट पे बेस्ड है। इसको बस आप देख लीजिए और लास्ट में, क्लास की लास्ट में मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। बच्चे कहते हैं ना, इतना बड़ा चार्ट है हमें तो याद ही नहीं होता है। होगा कैसे नहीं याद, ट्रिक होती है ना। ज़रूरी नहीं आप इसको रटें, पहले आप इसको समझ लो। एक एक बात हमको, एक एक हेडिंग इसकी पता होनी चाहिए, उसके बाद ट्रिक लगाई जाती है। याद हम बाद में करें, पहले हमको समझ में आना चाहिए टॉपिक। ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स है एक, एक्सटर्नल सोर्स होता है। इंटरनल सोर्स क्या होता है? इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा में हम क्या करते हैं, हमको जब मान लीजिए हमारी कोई फैक्ट्री है, एक हमारी छोटी सी फैक्ट्री है। अब उसमें हमको ये चेक करना है कि हमारी सेल्स कितनी हो रही है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, कितना सामान आया, कितना गया, इन सब चीज़ का जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं, हमारे इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा होता है, छोटे से काम के लिए होता है। और एक्सटर्नल सोर्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल सोर्स होते हैं प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। जब हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं तो दो हमारे पास मेथड्स होते हैं, एक हो गया हमारा प्राइमरी डेटा और दूसरा हमारा हो गया सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो सबसे मेन है प्राइमरी और सेकेंडरी में? प्राइमरी डेटा होता है ओरिजिनल डेटा, जो जिसमें हम खुद इन्वॉल्व हैं, जो हमारा फर्स्ट हैंड डेटा है, जो हमने खुद जाके सर्वे किया है या किसी और तरीके से। ये जो पूरे जो मेथड दे रखे हैं ना आपको, इन तरीके से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो होता है हमारा प्राइमरी डेटा। प्राइमरी का मतलब ये हो गया कि हमने खुद से किया है। सिंपल भाषा में आप समझिए, ज़्यादा टफ भाषा की तरफ मैं आपको लेके नहीं आना चाहता हूँ। थ्योरी इसकी आप बुक से भी देख के याद कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक बार समझ में आ गया फिर आप खुद बना के भी लिख सकते हो, ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश तो आपको आती है ना, समझ में आना चाहिए, वर्डिंग्स आपकी खुद बन जाएंगी। जब आपको खुद पता है कभी आप फेल नहीं होने वाले, आपको बस आना चाहिए कि इसमें होता क्या है, ठीक है। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल डेटा होता है, खुद का, हमारा खुद का कलेक्ट किया हुआ डेटा, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा में सबसे पहली बात आती है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ये कब होती है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वो होती है जिसमें हम खुद जाके पर्सनली सर्वे कर रहे हैं। मान लो एक आपको कोई शॉप खोलनी है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने एक शॉप खोली आइसक्रीम की, मान लो आपको आइसक्रीम की एक शॉप खोलनी है। अब आप क्या करोगे, आपको पता ही नहीं कि कौन सी आइसक्रीम बेचूँ, वनीला फ्लेवर बेचूँ या चॉकलेट फ्लेवर बेचूँ, कौन सी आइसक्रीम मैं ज़्यादा रखूँ अपने पास। क्या करोगे ना, आप वहाँ पे आसपास के एरिया में जाके आप पूछने लगोगे बच्चों से, बच्चों आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है, कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है, ठीक है। उस तरीके से आपने एक सर्वे किया छोटा सा, जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हुए, डायरेक्ट पर्सनली आप गए, डायरेक्ट एंड पर्सनली आप गए वहाँ पे, ठीक है। आप खुद जा सकते हैं या एक आपने टीम बना ली, आपको पूरी कॉलोनी के बारे में पता करना है, आपने अपने दोस्तों को ले लिया या 2-3 लोग हायर कर लिए, उसमें आप खुद गए उसको सर्वे करने के लिए, ठीक है। आपकी टीम ने सर्वे किया है, वो क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, वो होती है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड जो आती है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में? इसमें आपने किसी को हायर कर लिया, उससे आप इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, उससे आप डेटा कलेक्ट करवा रहे हैं किसी के ज़रिए, ठीक है। आपने थोड़ा सा किसी 2-3 लोगों को हायर किया और वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसको ला के दे रहे हैं, डेटा को आपको ला के दे रहे हैं। थर्ड क्या होता है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और करस्पॉन्डेंट्स। अब सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे वो नहीं होते हैं खबरी, जिसे बोलते हैं खबरी, पुलिस वालों के खबरी होते हैं, मीडिया वालों के खबरी होते हैं, एक तरीके से वो भी आ जाते हैं इसमें। अब जैसे मान लो जैसे कोई न्यूज़ चैनल वाला है, अब न्यूज़ चैनल के आपने देखा हर समय रिपोर्टर घूमते रहते हैं क्या हर जगह कैमरा लेके? नहीं, लेकिन जब भी कोई कहीं पे हादसा होता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। कैसे? क्योंकि उनके करस्पॉन्डेंट्स होते हैं वहाँ पे, वो उनको वहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं जल्दी से फ़ोन करके कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पे बाढ़ आ गई है, या यहाँ पे भूकंप आया है, यहाँ बिजली गिर गई है, कुछ भी हो गया है। उनने उठा के फ़ोन कर दिया और फिर वो जो कैमरामैन उस एरिया का होता है, रिपोर्टर जो उस एरिया का होता है, वो वहाँ पहुँच जाता है। ये किस तरीके से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये उनका प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स नहीं है, इनको खुद का प्राइमरी सोर्स है। ये उनके करस्पॉन्डेंट्स हैं
इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्स। वो लोकल सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया कि मेरी वहाँ के एरिया में किसी ने फ़ोन कर दिया मीडिया को कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है, इससे भी उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, वो हो जाता है उनका लोकल सोर्स। अब आपका फोर्थ पॉइंट है इन्फॉर्मेशन थ्रू फिलिंग क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। इन्फॉर्मेशन थ्रू फिलिंग क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। अब इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चनर बनाया जाता है, क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई जाती है जिस चीज़ की हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लो कभी जैसे जो BBA और MBA वगैरह में क्या होता है ना, सर्वे करवाए जाते हैं, उनको एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, तो वो क्वेश्चनर बनाते हैं। जैसे कोई कंपनी है, मान लो अमूल कंपनी है, अमूल, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि अमूल के प्रोडक्ट लोगों को पसंद हैं कि नहीं है, कितना वो यूज़ करते हैं, कितना प्राइस वो पे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चनर बनाएंगे। क्वेश्चनर का मतलब क्वेश्चन से ही है, क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम उनकी फ़ोन नंबर वगैरह भी ले लेते हैं, एक पूरा प्रॉपर तरीके से हम पर्सनल बिल्कुल एक्यूरेट डेटा हमको मिल जाता है उससे। अच्छा, उसमें होता क्या है, इसके दो टाइप होते हैं, मेलिंग मेथड और एन्यूमरेटर मेथड। या तो हम वो क्वेश्चनर ऑनलाइन बना दें, ठीक, हमने किसी को सेंड कर दिया मेल पे, हम किसी को व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं या किसी तरीके से भी भेज रहे हैं, हमने उनको ऑनलाइन भेजा है, ठीक। मेलिंग मेथड में वो आ जाता है, वो उनको वो रिसीव होगा, वो उस पर टिक करेंगे, अपने हिसाब से भर लेंगे आराम से बैठ के, कोई इसमें वो नहीं है, ना किसी का प्रेशर है, वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, किसी भी टाइम उसको भर सकते हैं। एक होता है एन्यूमरेटर मेथड। अब क्या होता है, ये जो मेलिंग मेथड होता है ना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए, लिटरेट पर्सन चाहिए इसके लिए, ठीक है। एक अनपढ़ इंसान या जो स्कूल ही नहीं गया, वो तो फ़ोन नहीं, मेल नहीं चला पाएगा, वो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाएगा। इंग्लिश में होता है मोस्टली, या हिंदी में भी होगा, लेकिन जब उसे पढ़ना ही नहीं आता तो वो पढ़ेगा कैसे, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। इसलिए जो मेलिंग मेथड होता है, इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको स्किल्ड होना ज़रूरी है। अब आप इसको एडवांटेज मान लो, वैसे ये डिसएडवांटेज में ही आता है कि स्किल्ड होना ज़रूरी है, अनस्किल्ड पे ये लागू ही नहीं हो रहा है, ठीक है। एन्यूमरेटर मेथड, एन्यूमरेटर में क्या होता है, एक टीम गठित करी जाती है, एक टीम को अपॉइंट किया जाता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो हेल्प करते हैं लोगों को जा के। जैसे गवर्नमेंट के सर्विस होते हैं, अब उनको पता होता है तो वो क्या करते हैं, उनने बनाया क्वेश्चनर टाइप का, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो घर घर जाते हैं, उनको बताते हैं कि ये क्वेश्चन इसमें है, तो आपके घर में कितने लोग हैं, उस पर टिक करवा दिया। तो वो उनसे टिक नहीं करवा रहा है, वो खुद कर रहा है, उसको पर्सनली उनको उनके बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़े लेवल पे होता है जब, तब उसमें एन्यूमरेटर मेथड का यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत ही एक्यूरेट वे है ये वाला जो होता है इन्फॉर्मेशन थ्रू फिलिंग। इसमें हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट आता है ना, टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है, अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चनर वाला जो मेथड होता है ना, इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है जो हमेशा पूछा जाता है आपके पेपर में, वो है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। क्वालिटीज़ मैं आपको डिस्कस करके एक बार बता देना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ही आता है, ठीक है। और इसके थोड़े से होते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनर, 8 पॉइंट्स दे रखे हैं बस, ठीक है। पहला है नंबर्स ऑफ क्वेश्चन। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भर दें, इंसान परेशान हो जाएगा। 7-8 क्वेश्चन, 10 मैक्सिमम 10 या 15 तक रखो, तब ज़्यादा सही रहता है। आपके सामने आप खुद इमेजिन करके देखो कि बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, भेज दे कि इसको भर दो भाई, हमारे लिए भर दीजिए, सर्वे कर दीजिए हमारे लिए, आप करोगे? कहोगे भाई मैं बाद में कर दूंगा, टाल दोगे आप, ठीक है। आप कब भरोगे उसे, बोलोगे आप 5-6 क्वेश्चन तो हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं, चलो ठीक है दे दी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। उस केस में सही रहता है। सिंपल एंड क्लियर, अब इंसान को समझ में भी तो आना चाहिए ना, समझ में ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो भरेगा क्या, वो वहीं पे छोड़ देगा उसे। इसलिए क्वेश्चनर को सिंपल और क्लियर भी होना चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन, प्रॉपरली अरेंज करना चाहिए, नहीं आप गंदे तरीके से उसको अरेंज कर दें या गलत तरीके से आप उसका अरेंजमेंट भर दें, या टाइप गलत तरीके से करें, लिख के गलत तरीके से भेजें, अच्छे तरीके से उसको भेज के प्रेजेंट करें। नो पर्सनल क्वेश्चन, अब कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना है। पर्सनल क्वेश्चन में क्या आ जाता है ना कि रिलीजियस फीलिंग पूछने लगें, कि आप जैसे आप हिंदू हैं, आप मुझसे पूछने लगे आप मुस्लिम्स के बारे में क्या सोचते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन यार नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अब ये नहीं कि तुमने उन्हें मैथ्स का क्वेश्चन लिख के भेज दिया, वो क्वेश्चन सॉल्व करे पड़े हैं, ठीक है ना, वो फाड़ फोड़ के फेंक देंगे। अगर एन्यूमरेटर मेथड से हो रहा है तो उसको पकड़ के फाड़ के फेंक देंगे, वो कहेंगे ऐसा ना याद निकलो यहाँ से, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करें बैठ के, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन, इन ऑर्डर टू वेरीफाई एनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन मे बी सेड इन सच अ वे दैट द वेरिफिकेशन मे बी पॉसिबल। क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाए, उसका ऐसा बनाओ क्वेश्चंस
कि उसको आप एग्जामाइन कर सको, समझ सको, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, उस क्वेश्चन को भरने के लिए इंस्ट्रक्शन भी उसमें होना चाहिए। क्वेश्चन में एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन भी दे देना चाहिए हमेशा से। प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। अब ये नहीं कि आपने बनाया क्वेश्चन और उसको पकड़ा दिया सीधे, एक बार खुद भी देख लो चेक करके कि ये ठीक है कि नहीं, और 2-3 लोगों से भरवा के राय ले लेनी चाहिए, तब क्वेश्चन हमको देना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़े लेवल का काम है, छोटे लेवल का काम नहीं है, ठीक है। इसके लिए फिर आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है? हम किसी को पर्सनली कॉल करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हम जब ले रहे हैं तो वो क्या है? टेलीफोनिक इंटरव्यू है। अब कोई पूछने लगे, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अब जैसे एक टीचर के लिए सबसे ऊपर ये लागू हो रहा है इस समय सबसे ज़्यादा अप्लाई किस पे हो रहा है? टीचर के ऊपर। बच्चों के घर पे कॉल करना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है कि आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसे नहीं पढ़ रहा है, क्या आपने ये वीडियो देखी, आपने क्लास अटेंड करी, आपकी कॉपी चेक है, उसका हम डेटा भी बनाते जाते हैं। ये नहीं हमने पूछा फ़ोन काट दिया, तो वो स्टैटिस्टिकल सर्वे में नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोई डेटा ही नहीं लिखा। हम जब उसको नोट करते जा रहे हैं, सबका बनाते जा रहे हैं, परसेंटेज बनाते जा रहे हैं उसके, कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों ने काम किया, तब वो आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू में। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका ये था। अब आपको ये पूरे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आपको समझना बहुत ज़रूरी था इन पॉइंट्स को, जब तक समझेंगे नहीं आपको कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। हमको आना चाहिए,